सो हाय, अगर आप सीरियस नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको 2 तरीके के टाइम टेबल मिलेंगे जो आपके लिए सूटेबल होंगे, ठीक? तो मैंने इस हिसाब से सेट करा है कि आपका दिन मैंने 8 बजे से स्टार्ट करा है, कोई 7 बजे से कर पाएगा, कोई 6 बजे से, वो अपने हिसाब से कर लो, बट मैंने 8 बजे से ये स्टार्टिंग का टाइम टेबल रखा है। देखो, ये पहला वाला टाइम टेबल है हमारे पास, देखो। आप जब सुबह 8 बजे से स्टार्ट करोगे, सुबह 10 बजे तक, तो आपके पास 2 घंटे आते हैं, ठीक? तो 2 घंटे में आप क्या करोगे? अपनी बायोलॉजी उठाओगे, उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे, या आप उसका रिवीजन कैसे करोगे अपने मतलब लेक्चर से, ठीक? एनसीईआरटी आपको करनी है 2 घंटे में, मतलब आपको बायोलॉजी का रिवीजन करना है सुबह के 2 घंटे में, क्योंकि फ्रेश माइंडेड आप जब बायोलॉजी पढ़ते हो, आपको ये सब्जेक्ट याद करना है। तो आप जब फ्रेश माइंडेड इसको पढ़ोगे तो याद आराम से हो जाएगा। तो 2 घंटे बायोलॉजी, फिर इसके बाद आप 30 मिनट का ब्रेक लो, इसमें कोई मील खा लो अच्छे से, है ना? या कुछ एक्सरसाइज, बट मोबाइल फ़ोन अवॉइड कर लो। 30 मिनट भी हो गए। अब 10:30 से लेके 1 बजे तक आपके पास 2.5 घंटे आते हैं, 2 आवर 30 मिनट आते हैं। तो इसमें आप अपनी फिजिक्स रख लो। देखो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप इस 2.5 घंटे में लेक्चर ले सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। या आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है तो ये 2.5 घंटे में आप 1 घंटा रिवीजन में लगाओ और 1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ, अच्छे से हो जाएगा 2.5 घंटे में, ठीक? अब फिर इसके बाद आप 1 बजे से लेके 2 बजे तक एक रेस्ट टाइम पीरियड सेट कर लो, 1 आवर का, है ना? इसमें आप अपनी बेसिक नीड्स, मील होती है या कुछ और होता है, अपने हिसाब से कर लो, और ये भी आपका हो जाएगा यहाँ तक। मतलब आपने 1 बजे तक अपना टाइम सेट कर लिया। उसके बाद 2 बजे से लेके 4:30 तक फिर से 2.5 घंटे आते हैं। तो ये 2.5 घंटे में आप अपनी केमिस्ट्री की किताब उठा लो आप, या अगर आपका सिलेबस वैसे ही इनकम्प्लीट है तो सिलेबस कंप्लीट कर लो ये 2.5 घंटे में, और थोड़ा सा रिवीजन कर लो। और सिलेबस कंप्लीट है तो आप ये क्या कर लोगे ना, 1 घंटे में आप रिवीजन कर लो अच्छे से, फॉर्मुलाइज रिवाइज कर लो, या अपनी मतलब नोटबुक रिवाइज कर लो। उसके बाद 1.5 घंटा आप अच्छे से पीवाईक्यू प्रैक्टिस या क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो गया आपका केमिस्ट्री सेक्शन भी। उसके बाद 4:30 से लेके 5 बजे तक आप फिर से 30 मिनट्स की ब्रेक लोगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज इसमें कर लोगे, और या कुछ मील खा लोगे अच्छे से, जैसे आपका मतलब ये मतलब आपको एनर्जी भी फील होती रहे, ठीक? फिर 5 बजे से लेके 6:30 तक आपके पास फिर से 1.5 घंटा आता है। इस 1.5 घंटे में आप बायोलॉजी का अपना लेक्चर ले सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि आपके सुबह के 2 घंटे जो है ना, फ्रेश माइंडेड 2 घंटे, आप इसमें हमेशा एनसीईआरटी प्रेफर करो, रिवीजन एनसीईआरटी से कर लो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए, ठीक? तो हो गया आपका ये 1.5 घंटा भी। तो इसी के साथ बजते हैं हमारे 6:30। आप अब 6:30 से लेके 7:30 तक कुछ घूमने जाओ ये 1 घंटा, या कुछ रेस्ट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, फ्रेंड से घूम लो, या बात कर लो किसी से, फ़ोन भी चला सकते हो। बट बाकी जो आपके ब्रेक वाले पीरियड से आप उनमें फ़ोन का यूज़ मिनिमम कर लो, क्योंकि एक मोबाइल फ़ोन आपके ब्रेन को एग्जॉस्ट करता है। आपको नहीं लगता है फिर कि हमने कुछ रेस्ट किया है या कुछ और किया है। बस आप इस 1.5 घंटे में अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो या घूमने जा सकते हो, मतलब आपकी फ्री विल जो भी चाहती है वो कर सकते हो, ठीक? तो उसके बाद आपका नया पीरियड स्टार्ट होता है 7:30 से लेके 11 बजे तक, शाम के 11 बजे तक, फिर 11 बजे आप सो लेना। तो ये 7:30 से क्या करोगे आप, आपके 3 घंटे बचते हैं, मतलब आपको शाम को डिनर भी करना है, वो आप उसमें 30 मिनट्स काट भी सकते हो। फिर बाकी जो 3 घंटे आपके पास बचते हैं, तो ये 3 घंटे में आप क्या करोगे, ये आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम है। देखो, आपका जो दिन में रह चुका है, कोई चीज़ रह चुकी है, कोई लेक्चर रह चुका है, वो आप कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या कुछ एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो। ये 3 घंटे में आप अपने हिसाब से स्पेंड कर सकते हो। बट आपको ये 3 घंटे इफेक्टिवली मैनेज करने हैं अपने हिसाब से, अपनी नीड से, और ये 3 घंटे का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो आपके पास आराम के साथ कितने घंटे होते हैं दिन के? देखो, ये 2 घंटे, ये 2.5 घंटे हो गए 7 घंटे, और 1.5 घंटा हो गया 8.5 घंटे, और 3 घंटे 11.5 घंटे की पढ़ाई आप इस टाइम टेबल से आराम से कर सकते हो। बट नेक्स्ट टाइम टेबल जो है, जो उसके लिए है जिसने सिलेबस अपना कंप्लीट करा है, या मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सिलेबस उसने कंप्लीट करा है, और ये दूसरा टाइम टेबल जो है, ये नीड कब आती है इसकी, जब आपके एग्जाम में 3 महीने हो, 4 महीने हो, तो उसमें यूज़ होता है। देखो, आपको इसमें क्या करना है, डेली टारगेट शाम को सोने से पहले सेट करना है। आपको 3 सेक्शंस, अपनी एक नोटबुक लो, उस पे 3 सेक्शंस बनाओ, और उस पे लिखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स या 2 चैप्टर्स अपने हिसाब से रख लो, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर या 1 चैप्टर या 3 चैप्टर अपने हिसाब से रख लो, फिजिक्स के 2 चैप्टर, 3 चैप्टर या 1 चैप्टर अपने हिसाब से रख लो। तो एक कॉम्पैक्ट आपको मिलता है कि आपको कल क्या करना है। आपके पास 4 चैप्टर्स आ जाए, 7 चैप्टर्स आ जाए, या 8 चैप्टर्स आ जाए, आपके लिए ये आपका डेली टारगेट रहेगा। आप जब सुबह उठोगे, बायोलॉजी के 2 चैप्टर करोगे, फिर केमिस्ट्री के 1-2 करोगे 1 बजे तक, हो गया आपका आधा टारगेट कंप्लीट। फिर 1 बजे बाद उसका आधा कर लोगे। तो मान लो कि आप डेली के 6 चैप्टर्स कंप्लीट करते हो इन सारे 3 सब्जेक्ट्स के, तो आप 30 डेज में 180 चैप्टर्स करते हो। दैट मीन्स आपका सिलेबस जो है वो टोटल 80 चैप्टर्स का है। तो आप उसका डबल करते हो, डबल से भी ज़्यादा करते हो एक मंथ में, मतलब आप एक मंथ में 2 रिवीजन करते हो। दैट मीन्स आपके पास अगर एग्जाम में 10 महीने हैं, तो आप मिनिमम 20 रिवीजन कर पाते हो अपने सिलेबस के लिए। दैट इज़ द इम्पैक्टफुल थिंग। और अपने मार्क्स आप इससे बूस्ट कर सकते हो। मतलब ये वाला टारगेट जो है उसके लिए है जिसने अपना सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट करा है, मतलब 80 चैप्टर्स है, आपने अगर 60 चैप्टर्स करे हैं, तो ये वाला यूज़ करके आप डेली टारगेट में कुछ पोर्शन निकाल सकते हो जिसमें आप रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो।
बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे स्टिक रहो, आप रिवीजन पे स्टिक रहो और अपना सिलेबस कंप्लीशन पे स्टिक रहो। उसके बाद आपको एंड मोमेंट पे लास्ट के 6-5 महीने में आपको टेस्ट्स भी देने हैं, बहुत सारे देने हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे। बट एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो। तो आप इन 2 टाइम टेबल में अपने लिए एक खूबसूरत सा टाइम टेबल खुद चूज़ कर सकते हो। आपके लिए बेटर क्या है वो आप खुद देख सकते हो। बाकी मैंने दोनों टाइम टेबल आपके साथ इलॉबरेट करके डिस्कस करे हैं, और जिसके लिए जो सूटेबल होगा वो उसी हिसाब से अपना डेली टारगेट सेट करेगा। या अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है ये वाला फॉलो कर लो, अगर कंप्लीट है तो ये वाला फॉलो कर लो। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम इस पर डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।